नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। रिसेंटली हमने ये देखा कि मोहम्मद यूनुस 4 दिन के लिए चाइना जाते हैं और अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे सामने सवाल यह आता है कि अगर मोहम्मद यूनुस चाइना गए तो उससे हमें सरदर्दी क्यों? तो सरदर्दी कुछ मुद्दों को लेके है जो भारत चाहता है कि वहां पे चाइना इंटरफेयर ना करे, और वहां पे अगर चाइना इंटरफेयर करता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानी हो सकती है, खासकर भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को लेके। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड तक वीडियो जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस थंबनेल के साथ। इस थंबनेल में लिखा गया है कि चाइना की गोद में बैठना चाहता है बांग्लादेश, और यह भी चाहता है कि सारी की सारी समस्याओं का समाधान चाइना ही कर दे। अब भारत को लेके क्या बात कही मोहम्मद यूनुस ने, वो भी हम जानने वाले हैं। यहाँ पे पहले एक मैप देखो। इस मैप में आपको तीनों देश बताता हूं कहां पे है। ये है हमारा देश भारत। यहाँ पे इस तरफ आपको बांग्लादेश नजर आएगा, भारत के पूर्व की तरफ, और उत्तर की तरफ आपको चाइना नजर आएगा। इन तीनों देशों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पर एक दो तस्वीर मैं आपको एक बार पहले दिखाऊंगा, उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इन्होंने भी काफी बार चाइना को विजिट किया और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखे और भारत के साथ भी। पर फिलहाल जो मोहम्मद यूनुस हैं वो भारत के साथ रिलेशन खराब करने में लगे हैं और चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करने में। इन्होंने ये भी कहा अपने देश के लोगों से कि आप चाइना को एक अच्छे दोस्त की तरह देखें, यानी भारत के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में, सरल शब्दों में, तो जानते हैं कि क्या मुद्दा है, क्यों भारत चिंतित है, समझे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमें यह बताया गया कि आपका 26, 27, 28 और 29 मार्च तक कहां पे रहे हैं मोहम्मद यूनुस? चाइना के अंदर। और चाइना से अलग अलग तरीके की डिमांड इन्होंने रखी है कि चाइना आपका बांग्लादेश के अंदर आए और बांग्लादेश के लोगों की मदद करे। यहाँ पे बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस का कहना है कि चाइना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे बांग्लादेश में, ताकि बांग्लादेश को भी फायदा हो और चाइना को भी फायदा हो। यहाँ पे बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अगर डील होती है चाइना और बांग्लादेश में तो उससे बांग्लादेश को ज्यादा फायदा होता है, चाइना को इतना नहीं होता, जबकि रियलिटी ये है कि चाइना को ज्यादा फायदा होता है। अब भारत इस चीज को लेकर चिंतित क्यों है वो हमें समझना होगा। यहाँ पे आपको सिक्किम राज्य में एक नदी नजर आएगी जिसका नाम है आपकी तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी को लेके भारत और बांग्लादेश में अलग अलग समय पे विवाद हुआ है, क्योंकि आपके बांग्लादेश का आरोप है कि भारत इस नदी का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। कभी तो इस नदी के पानी को कंट्रोल करके कम कर देता है और कभी ज्यादा छोड़ देता है, जिसकी वजह से कभी बांग्लादेश में सूखा पड़ता है और कभी बाढ़ आती है। और कई बार जब पानी एक जगह स्टोर होता है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में, तो वहां से अलग अलग मच्छर जो हैं वो उत्पन्न होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं बांग्लादेश में। इस तरीके के आरोप भारत के ऊपर अलग अलग समय पे लगते रहे हैं, और इसी नदी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, इसका पानी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने चाइना से अपील करी है कि वो उनकी मदद करें तीस्ता रिवर को लेके। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। चलो मान लिया कि तीस्ता नदी को लेके अगर चाइना मदद करता है तो क्या दिक्कत है। अब भारत के एक तरफ तो है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है बांग्लादेश, दोनों ऐसे देश जिनके साथ आज के समय भारत के रिलेशंस अच्छे नहीं है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि शेख हसीना जब पावर में थी तो उस समय रिलेशन काफी अच्छे थे बांग्लादेश के बीच में और भारत के बीच में, या फिर न्यू दिल्ली के बीच में हम बोल सकते हैं। अब इस तरफ तो कौन हो चुका है भाई? पाकिस्तान। अब हमें ये पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए लगभग 30,000 चाइनीज वर्कर्स आपके कहां पे हैं? पाकिस्तान में है, जो कि आपके बलूचिस्तान राज्य में है ज्यादातर। और वहां के लोग तो खुश भी नहीं है बलूचिस्तान के, बस मजबूरी है और उन्हें ये सारी शर्तें माननी पड़ती हैं जो चाइना ने रखी हैं। अब साथ में चाइना ने अपने सोल्जर्स भेजने भी स्टार्ट किए। कहां पे? पाकिस्तान में। देखो, एक तरफ तो पाकिस्तान है जहां पे अपने सोल्जर्स भेज रहा है और साथ में वर्कर्स। कल को अगर वही चाइना जो पाकिस्तान की मदद करता है बांग्लादेश की भी मदद करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे ये लगता है कि बांग्लादेश के अंदर हमारे वर्कर्स सेफ नहीं है, हमें हमारे सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे, तो वो जो आपके चाइनीज सोल्जर्स हैं वो कहां आ जाएंगे भाई? वो चाइनीज सोल्जर्स इस एरिया में भी तो आ सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम भारत से इतना एरिया डिस्कनेक्ट कर दें। अगर इतना एरिया डिस्कनेक्ट हुआ तो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं 7, जिनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट
स्टेट्स वो भारत से अलग हो सकती हैं और इस तरीके की साजिश कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि चाइना जो है वो हमेशा से नजर रखता है किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, और अरुणाचल प्रदेश आपका इसी तरफ है। तो कहीं ना कहीं देखो, एक तो इतने एरिया को कंट्रोल करना, एक सिर्फ इतने से एरिया को कंट्रोल करना, अगर इतने एरिया को वो कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, भारत से डिस्कनेक्ट होगा। और इसी चीज को लेके भारत सरकार चिंतित है कि ये मूर्ख इंसान मोहम्मद यूनुस अगर तू चाइना को यहाँ पे लेके आता है अलग अलग प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, तो वो चाइना हमारे ऊपर निगरानी रख सकता है। पहले तो तुम्हारे गोभी खो देगा और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात मानते हैं कि हमारी सेना सक्षम है, पर यह बात भी मानना जरूरी है कि चाइना की सेना जितनी सक्षम है उतनी सेना हमारी सक्षम नहीं है। हमारे पास इतने ज्यादा एडवांस वेपन्स नहीं है, इतने ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स नहीं है जितने चाइना के पास हैं। हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं। बात आती है ये, अब यहाँ पे देखो, चाइना के अंदर गए और मोहम्मद यूनुस ने बात करी ट्रेड को लेके, मोहम्मद यूनुस ने बात करी तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेके। मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि हम हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे, यानी दोनों देश अपने बीच में जो दूरियां हैं उनको कम करके और ज्यादा नजदीक आएंगे। अब यहाँ पे जब शेख हसीना थी तो शेख हसीना का प्लान ये था कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जो है उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करे चाइना के साथ, और वो चाहती भी थी कि चाइना को ना मिले और भारत को मिले ये प्रोजेक्ट। पर अब मोहम्मद यूनुस आ चुके हैं और मोहम्मद यूनुस ने जब भी भारत के बारे में बोला है हमेशा ही ऊट पटांग या आप कह सकते हो गलत चीजें बोली हैं। तो हम इस व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग समय पे भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, शेख हसीना को लेके भी और वैसे भी। उसके अलावा देखो, ये आपके चाइना से आ चुके हैं और चाइना से आने के बाद हमें ये पता है कि ये थाईलैंड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे बिम्स्टेक सम्मेलन में। पर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था जब लास्ट टाइम हमने इस चीज को नोटिस किया कि भाई यहाँ पे हम सोचेंगे कि इस व्यक्ति से मिलना है या नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और शायद जहां तक मुझे उम्मीद है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस से मिलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब आते हैं एक अपडेट की तरफ जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम टॉक्स के व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस न्यूज को, इस अपडेट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि आईएएस स्टडी सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों अनाउंस हो चुके हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। और ये बैचेस जो हैं आपके लिए काफी अफोर्डेबल रहने वाले हैं और साथ में आपको एकेडमी तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। ऑनलाइन जो आपकी जीएस फाउंडेशन है उसकी फीस रहने वाली है 1999, जिसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल रहेगी और लाइव बैचेस आपके ये रहेंगे। ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन की अगर फीस जानना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं 9812579188। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं। क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूशन चाहता है 1-on-1 किसी भी सब्जेक्ट की, तो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन ट्यूशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप अपनी डेमो क्लासेस बुक करवा सकते हैं 2025 और 26 सेशन के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में जो हमारे देश या दुनिया के किसी और कोने से जुड़ी होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और साथ में आप लाइक जरूर करें।